सिर्फ लाख रुपए का डिफरेंस है ना, और मोस्ट वर्थ इट वेरिएंट है गाड़ी का ये। ओपन सेंटर में लेंगे तो ऑल स्पीकर्स में आवाज़ आएगी। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये फ़ोन चार्ज होने लग गया। हर हर महादेव गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइज आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा था जिसमें मैंने आपको अपनी जो गाड़ी दिखाई थी, आज उसका फुल रिव्यू करेंगे और पूरी गाड़ी के बारे में बताऊंगा। अब तो पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ, देन गाइज ये है अपना, पूरी बात बताता हूँ, पूरा गाड़ी का मॉडल वगैरह सब अंदर भाई बैठा है एक अपना। तो गाइज सबसे पहले ये है स्कॉर्पियो एन Z8, जो फर्स्ट जो टॉप आता है, टॉप से एक नीचा। अब ये आप पूछोगे भाई एक नीचा क्यों लिया, टॉप ही ले लेते। सब बताऊंगा क्यों नहीं लिया, डिफरेंस बताऊंगा। सिर्फ लाख रुपए का डिफरेंस है ना। अब मैं बताता हूँ, पहले इसका रिव्यू करते हैं ढंग से गाड़ी का, और मोस्ट वर्थ इट वेरिएंट है गाड़ी का ये। देन सबसे पहले अगर मैं आगे से देखूँ तो भाई साहब इसका जो ये बोनट जो साइज़ है ना, इतना मैसिव है, इतना अग्रेसिव लगता है। इसका जो बोनट की जो हाइट है, मैं ऐसे हाइट की बात कर रहा हूँ, फॉर्च्यूनर से बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा, इतना डिफरेंस है। आगे गाइस LED, ये अपना प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, LED लाइट्स मिलती है, DRL मिलते हैं, नीचे भी फॉग लैम्प भी LED में मिलते हैं। देन यहाँ इसकी एक ग्रिल मिलती है सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे भी ग्रिल है, यहाँ पे भी ग्रिल है, सेम एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं है Z8L और Z8 में, तीन चीज़ के अलावा। वो तीन क्या है अभी आगे बताऊँगा आप लोगों को। देन यहाँ पे भी सेम है, बाकी DRL यहाँ पे भी अपने को, यहाँ इंडिकेटर्स भी मिलते हैं गाड़ी के। देन ये बम्पर हो गया गाड़ी का, ठीक है। देन फ्रंट कैमरा नहीं है, ये पहला डिफरेंस है गाड़ी में, ठीक है। बाकी अगर मैं साइड पोर्शन की बात करूं गाड़ी के, कुछ ऐसा लुक है इस गाड़ी का साइड से, बहुत मैसिव सा है। अलॉय व्हील्स की बात करूं तो इसके अपने को अलॉय व्हील्स मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 245/65 R 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं गाड़ी में। बाकी इसका मैसिव सा ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है विद गाइज ये इंडिकेटर्स। देन यहाँ क्रोम में हैंडल मिलता है, देन रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, यहाँ पे इमरजेंसी की का ऑप्शन रहता है, ये जिनको बता दूँ। यहाँ पे क्रोम मिलती है, यहाँ पे भी क्रोम मिलती है, रूफ रेल्स मिलती है गाड़ी में। देन यहाँ से भी नीचे भी थोड़ा गाड़ी में सिल्वर फिनिश मिलता है, और फुल गाड़ी लुक्स ऐसे आते हैं। देन गाइस बैक लुक्स की बात करूँ तो पीछे टेल लाइट्स मिलती है अपने को, ऊपर ब्रेक लाइट्स मिलती है, शार्क फिन एंटीना मिलता है वहाँ पे। देन यहाँ पे पीछे का डोर हैंडल है वो भी क्रोम में मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर पीछे भी मिलता है, ठीक है। ये अपने वाइपर आ गया। देन गाइज पीछे बैक में कैमरा मिल जाएगा अपने को, महिंद्रा का लोगो हो गया, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग हो गई, पीछे की भी लाइट्स मिलती है, पीछे की जो। देन गाइज बम्पर मिलता है गाड़ी में कंपनी से, वो एसेसरीज़ का पार्ट है, ठीक है। देन साइड से अगर मैं यहाँ की लुक्स दिखाऊँ तो गाड़ी के कुछ ऐसे लुक्स है, ऊपर रूफ रेल्स वगैरह। एड्रोनेक्स एक ऐप है, एप्लीकेशन है गाड़ी की, जिससे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, चला सकते हो, चला इन द सेंस स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस अगर डीजल की बताऊँ तो 59 लीटर का अपने को डीजल का टैंक मिलता है। देन यहाँ डीजल मिलता है। ये एडब्लू, जो एडब्लू क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊँ तो, एडब्लू जो होता है वो BS6 इंजन में ही आता है, और ये जो अपने गाड़ी में जो धुआं छोड़ती है ना, ये इसको छान देता है एक तरफ से, तो इसीलिए एडब्लू डाला जाता है। तो ये एडब्लू है, ठीक है। देन ये भी जब खुलेगा जब गाड़ी अनलॉक होगी जब भी, ठीक है, अभी अनलॉक है। देन अब पीछे के पोर्शन में आते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ हार्ड टच है, हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे क्रोम के अपने डोर हैंडल्स हो गए, ठीक है। देन यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता है। देन ये मिरर अप डाउन बटन, देन यहाँ पे हैंडल मिलता है। बॉटल स्पेस तो हम नहीं कहेंगे, हम अगर अपन इसको टिल्ट करके लगाएंगे तो एक बॉटल स्पेस भी होगा एक बहुत अच्छी, ठीक है। देन यहाँ पे अपने को स्टेप पेडल मिलता है। देन गाड़ी अभी फ़िलहाल नहीं है। देन गाइज यहाँ पे अभी सीट कवर थे तो यहाँ पे अपने को थोड़ी स्पेस मिलती है। देन आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, पीछे AC के कंट्रोल मिलता है अपने स्पीड वगैरह तेज़ करने के, देखो, ठीक है। देन यहाँ एप्पल चार्जिंग पोर्ट मिलता है। देन एक बीच में आर्मरेस्ट मिलता है, ये ट्विन कप होल्डर्स के साथ एक आर्मरेस्ट मिलता है, ये ट्विन कप होल्डर था आर्मरेस्ट में, ठीक है। देन ऊपर भी ये LED लाइट्स मिलती है, ठीक है। देन गाइस अगर हमें सीट रिक्लाइन करनी है तो सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना। देन यहाँ पे एक लीवर्स है, इसको बस पुश, वो 1 पुश में गाइस गाड़ी की ये सीट वगैरह आगे हो जाती है। देन अगर मैं चाइल्ड सीट पे बैठ के बताऊँ गाइस, चाइल्ड सीट पे बताऊँ तो देखो, हेड रूम मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरे यहाँ टच हो रहा है। अगर मैं थोड़ा यहाँ होकर शिफ्ट होकर बैठता हूँ तो इतना सा स्पेस बच रहा है। नी रूम मैं यहाँ आपको ऐसे बताता हूँ,
देखो ये सिटी में नॉर्मल यार दोस्तों के साथ चल रहे हो ठीक है, लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। बाकी पीछे बच्चों के लिए तो बहुत मज़ेदार है। इसमें क्या है, कंपनी ने पिलो भी दे रखे हैं ना, तो मस्त यूँ लगाओ, बच्चे तो यूँ सो गए बढ़िया। देन हम आपको आगे की रो का बताते हैं। इसको वापस से रिक्लाइन करने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा लीवर सा है, इसको ये लो 1, ठीक है। जो पीछे बैठा है वो इससे भी कर सकता है। देन ये भी गाइज महिंद्रा का महिंद्रा का ये म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, ठीक है। देन गाड़ी में इतने फीचर भर रहे हैं ना, अब गाड़ी में चलते हैं। देन देखो दूसरा जो डिफरेंस बताया, L में इलेक्ट्रिक सीट नहीं मिलती, मैनुअल सीट्स मिलती है। ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे भी मिलता है। हैंडल हो गया, सामने के जो 2 मिरर्स है वो ऑटो टच है। देन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs है। ये डोर लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक। यहाँ पे थोड़ी बॉटल स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे ऐसे कोई सामान वगैरह, यहाँ पे भी स्पीकर मिलता है, यहाँ ट्विटर मिलता है। देन अंदर बोलते तो यहाँ स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलती है जो कि इलेक्ट्रिकली रहती है। देन यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है तो गाड़ी में चढ़ने के लिए। देन गाइस गाड़ी के अंदर बैठे, देन अब हम बैठ चुके हैं गाइस महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z8 के अंदर, ठीक है। अब जो मैंने तीसरा डिफरेंस बताया था, 2 बता दिए। फ्रंट कैमरा जिसकी देखो यहाँ प्लेसमेंट आती है, दूसरा बताया इलेक्ट्रिक सीट्स, तीसरा है सोनी के स्पीकर। सिर्फ 3 डिफरेंस है, बाकी एज इट इज़ गाड़ी सेम है। तो सोनी के स्पीकर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे सोनी की बैजिंग नहीं है। बाकी सब A to Z MID कंट्रोल्स, क्रूज़ कंट्रोल, एडास वगैरह सब है गाड़ी में, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको यहाँ के कंट्रोल्स बताता हूँ। इस पर अपन ने क्लिक किया, डिजिटल स्पीड देख सकते हैं अपन गाड़ी को, स्पीड कितने अपने को चलानी है, ठीक है। देन फ्यूल इन्फो, गाड़ी में कितना फ्यूल वगैरह है। जैसे अभी इसमें है 670 और 10 का एवरेज निकाल रही है, ठीक है। गाड़ी डीजल में है, इसमें DEF मतलब जो एडब्ल्यू होता है, 1 सेकेंड, वो उसका लेवल है। ये है इको सेंस, गाड़ी का एवरेज स्कोर अभी कितना है वगैरह वगैरह, ठीक है। देन इसको वापस से बैक करना है तो इस पर हम दबाएंगे, इस पे जाना है, डिजिटल स्पीड हो गई। व्हीकल इन्फो पे जाओगे, इस पे वापस टच करना है, ठीक है। इसमें ये गाड़ी के टायर प्रेशर आ गए 32, इसमें 33, 32, ठीक है। देन इसको थोड़ा नीचे करोगे तो ये गाड़ी की मैकेनिज्म, पावर, टॉर्क वगैरह आ जाता है, ठीक है। वापस से बैक करेंगे, ठीक है। नेविगेशन हो गया, आप यहाँ पे भी मैप चला सकते हो गाड़ी का। ये काप्ले से देखो, ये एज इट मैप चल गया, ठीक है। ये अपना मैप नेविगेशन ऑन हो गया, ठीक है। वापस बैक करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ तक सेटिंग्स पे जाएंगे हम। यहाँ पे गाड़ी के अपने को पैसेंजर एयर बैग वगैरह ऑफ ऑन, TPMS ऑफ ऑन करना है, कुछ सिस्टम तो है ये, ठीक है। वापस क्लॉक वगैरह का टाइमिंग वगैरह सेट करनी है। अलर्ट हिस्ट्री में अगर गाड़ी में कोई ख़राबी होती है तो वो यहाँ लिखा हुआ जाएगा, अभी इसमें पता लग जाएगा। अगर इसमें है तो इसमें इस बटन को ध्यान रखना है, इसको ढंग से पुश करना है। नो वार्निंग्स, मतलब अब तक गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस इस पर क्लिक करेंगे। ड्राइव इन्फो हमने शायद देख लिया है, हाँ गाइस। अभी है डिस्टेंस वगैरह, गाड़ी अभी 370 किलोमीटर ही चली, नई गाड़ी है। टाइम हो रहा है, ठीक है। इसमें भी और कुछ भी है, 5:54, ठीक है। ट्रिप वगैरह अपने को, डीजल वगैरह सब यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे अपने को क्रूज़ कंट्रोल में मिलते हैं, जो गाड़ी की स्पीड लिमिट अपन सेट करते हैं। भाई 100 पे चलानी तो 100 पे सेट हो जाएगी, जब गाड़ी चलती है जब ही सेट होता है, ठीक है। ब्रेक वगैरह दबा दो। देन इसका स्टीयरिंग इतना स्मूथ है, पूछो मत भाई साहब। देन गाड़ी में 3 मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप, जूम। देखो मैंने इस पर क्लिक करा, ये 1 सेकेंड, ये आ गया जैप मोड। ये होता है सिटी के लिए, जिप हो गया नॉर्मली चलाने का, जूम हो गया स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। तो हमको चलाना है जैप में नॉर्मली, जूम मोड एक्टिवेटेड। देन गाइस जूम मोड हो गया, जिप हो गया, अपने को चलाना है जैप पे। तो जैप पे गाड़ी को छोड़ देते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती है, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, ठीक है। देन गाइस बाकी अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ गाड़ी का ऐसा है। इंफोटेनमेंट हो गया गाइस ये गाड़ी का, ठीक है। इंफोटेनमेंट में कुछ ऐसी स्क्रीन मिलती है, ये यहाँ पे पूरे MID कंट्रोल्स वगैरह। 1 सेकेंड, ये अभी मेरा एप्पल कारप्ले है गाड़ी में, ठीक है। देन वापस अगर दिखाएंगे तो गाड़ी में बहुत फीचर, नेविगेशन, एप्लीकेशन, फ़ोन वगैरह कनेक्ट करना है। सेटिंग्स पे जाएंगे, कुछ भी अपने को म्यूज़िक वगैरह सेट करना है, जैसे ऑडियो पे आए, गाड़ी का म्यूज़िक अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे ये है तो ये सिर्फ उस स्पीकर्स में आवाज़ आएगी, इसको अपन सेंटर में लेंगे तो ऑल स्पीकर्स में आवाज़ आएगी, ठीक है। बाकी इक्वलाइज़र वगैरह ऐसे बहुत फीचर है। अपने अकॉर्डिंग अपन गाड़ी का म्यूज़िक बना सकते हैं, मतलब म्यूज़िक जो आएगा उसको सेट कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग अपने को क्या बेस बढ़ाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वगैरह अपन सेट कर सकते हैं। देना वापस अपन बैक करेंगे, ये नॉर्मल जनरल डिस्प्ले वगैरह सेट करना है कुछ, ठीक है। सेटिंग पे जाओ,
सॉरी होम पे आओ वापस, ठीक है गाइस। इसको नीचे करेंगे, देन यहाँ पे वही महिंद्रा का सिस्टम वगैरह है, रोड साइड असिस्टेंट, नोटिफिकेशन वगैरह, रेडियो, यूएसबी, ब्लूटूथ वगैरह। देन अपन होम पे जाएंगे वापस, सॉरी सेटिंग पे। देन और भी फीचर आ जाएंगे गाड़ी के, और तो साढ़े मैं ही भूल गया कि हाँ। देन गाइज यहाँ पे अपने को क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह मिल गया है, गाड़ी का इन्फो वगैरह, रिवर्स कैमरा व्यू। अपन इसको गैलरी में, अगर हम रिवर्स कैमरा में फ़ोटो भी खींच सकते हैं, तो गैलरी में जैसे माई ड्राइव फ़ोटोज़, मैंने 2 फ़ोटोज़ खींची थी, एक दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारी शोरूम की, और ये हमारे अंदर लॉन पार्किंग एरिया की। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। देन अपन फ़ोटो वगैरह, गैलरी वगैरह अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। म्यूज़िक कंट्रोल हो गए, अपने कॉल वगैरह एडजस्ट, कॉल करेंगे तो डायरेक्ट वो वगैरह, ठीक है। ये होम बटन हो गया, ये अपने को बैक करना है उसका रहता है सेट भी। जैसे यहाँ पे भी लो पे है अभी, ठीक है, यहाँ पे भी लो पे, तो दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग सेट हो रखे हैं। एसी कंट्रोल्स हो गए, ये भी एसी स्पीड वगैरह। ये SOS महिंद्रा इमरजेंसी कॉल होता है। कल को अपनी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो अगर अपन इस पर दबाते हैं तो नज़दीकी जो थाना है उसमें कॉल चल जाएगा, और यहाँ महिंद्रा में कॉल चल जाएगा, तो अपने पास हेल्प आ जाएगी जैसे तैसे। इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, अपन लाइट में रोकते हैं गाड़ी, तो जैसे अपन ने क्लच से पैर हटाया, न्यूट्रल है गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपन को वापस क्लच दबा के गियर चेंज करना, ऑटोमेटिक कार स्टार्ट हो जाएगी। ये हिल डिसेंट मोड आता है गाड़ी में। अगर अपन किसी ढलान से उतर रहे हैं तो इसको दबा दो, गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लेके आपको नीचे उतारेगी, ठीक है। बाकी यहाँ वायरलेस चार्जर मिलता है, वायरलेस चार्जर दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज़ ये वायरलेस चार्जर मिलता है आपको, एक सेकेंड, देखो ये फ़ोन चार्ज होने लग गया, तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। देन ये अपने 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, 2 अपने को कप होल्डर मिल गए। देन यहाँ पे अपने को छोटा सा आर्मरेस्ट मिलता है। ये एक इमरजेंसी एक फ़ीचर और है गाड़ी के अंदर, कल को अपने रिमोट की बैटरी डाउन हो जाती है और अपन कार स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो अपने को चाबी यहाँ रख देनी है सीधी, और बटन दबा दो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। यहाँ पे आपको ऊपर प्लास्टिक फिनिश मिलती है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है। देन यहाँ पे ये गाड़ी का ग्लो बॉक्स है, इसमें ये कूल ग्लो बॉक्स है, ठीक है। देन ये स्पेस मिलती है, और गाड़ी सनरूफ कंट्रोल, ऊपर के कंट्रोल्स बताता हूँ। तो सबसे पहले ये अपने को जो सनशेड होते हैं, यहाँ पे अपने को मिरर नहीं मिलता, वैनिटी मिरर, यहाँ पे अपने को वैनिटी मिरर विद लाइट मिलता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अपने को सन ग्लास होल्डर मिलता है, ठीक है। लाइट्स कंट्रोल हो गए, ठीक है। सनरूफ खोलना है तो देन इसको 1 टच करना है, तो ये अपने को ऊपर खुलेगा। इसको अगर अपने को नीचे करेंगे वापस, ये वापस ऑफ हो गया। देन गाइस ये 1 टच में सनरूफ खुल जाता है, ठीक है। सनरूफ की अगर मैं साइज़ बताऊं तो एक खड़े होकर दिखा, यहीं पे इस पन्नी पे पैर रख ले भले। ये बंदा है, अब ये देखो, ये खड़ा होकर आपको बताएगा कितने जने आ सकते हैं आराम से भाई 3 जने 3 जने आराम से आ जाएंगे, कंफर्टेबल आ जाएंगे, ठीक है। आजा। देन गाइस ये अपने को ये भी एक ट्विटर ये गाड़ी का, ठीक है। मैं इसको वापस से 1 टच करेंगे, ये अपना ये ऑफ हो गया। देन गाइस ये अपने को मैनुअली बंद करना पड़ेगा, ठीक है। 2 पिलोज मिलते हैं कंपनी की तरफ से, सेम एज इट इज़ सिनेरियो वहाँ मिलता है, एक्सेप्ट दिस कंट्रोल्स, ठीक है। तो गाइस ऐसे कुछ गाड़ी के फीचर्स वगैरह थे, कैसे लगे बता। तो गाइस गाड़ी अभी तो रोड पे एकदम मक्खन की तरह चल रही है, जेन्युइन रिव्यू दूंगा पूरी गाड़ी का। और भाई इसका एक्सीलरेट करते ही गाड़ी में एकदम टॉप, नहीं प्यारी चल रही है गाड़ी, एक्सीलरेट करते हुए एकदम से उठ रही है, और एकदम से पावर भी बहुत प्यारी है गाड़ी में। तो मेरी तरफ से तो देखो, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं गाड़ी को, 10-12 दिन। गाइस अब करते हैं अपन ड्राइविंग की, गाड़ी की कैसी ड्राइविंग है। तो मैं थोड़ी खच्चर टाइप रोड पे चला रहा हूँ गाड़ी, तो गाड़ी में ऐसा कोई दचका महसूस नहीं हो रहा, और रोड भी ऐसा कोई इतनी भी खच्चर नहीं है, पर है खच्चर। वो खच्चर मतलब उधड़ी फुदड़ी, ऑफ तो मैं नहीं कहूँगा, ऑफ रोड तो खैर नहीं कहूँगा, है रोड ही। पर देखो ये रास्ते से आ रहे हैं, तो बहुत मतलब ईजीली गाड़ी टैकल कर रही है अपने आप, अपने आप तो इन द सेंस ऐसा कोई इतना जैसे पुरानी क्लासिक वगैरह में कुछ ज़्यादा ही ऐसे रास्तों में भी जो झोल आता है ना, उससे बहुत कम झोल है। और देखो थोड़ा आगे गड्ढा टाइप है, 1 सेकेंड, और गाड़ी ये आ गया ऑफ रोड, पानी भर रहा है आगे। देन गाड़ी इजीली निकल रही है। थोड़ा बॉडी रोल ऐसी, इसमें भी तो देखो झूलेगी गाड़ी, पर जो बॉडी रोल आना चाहिए जो उसमें आता है क्लासिक में, भाई साहब बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्लासिक लेनी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसका कोई नीचे वेरिएंट ही ले लेना अगर उसके बजट में, Z6 वगैरह, पर लेना N, बस यही कहूँगा गाइस, क्योंकि N से प्यारी गाड़ी नहीं है देखो इस बजट में।
क्लासिक का बजट इससे कम है, मेरे को पता है। इसका बजट बहुत ही 30 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि यही गाड़ी लेना, इसका कोई लोअर वेरिएंट ले लेना, क्योंकि लोअर में बहुत फीचर मिलते हैं। Z6 ले लेना, Z4 भी लेना चाहो तो फोल्ड ले लेना, बहुत फीचर मिल जाएंगे। पर कहूँगा कि एनी ही लेना। बाकी अभी भी देखो तो ऑफ टाइप रोड चल रही है, तो इसमें भी गाड़ी ऐसे मज़ा आ रहा है निकालने में भी मेरे को। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, नई गाड़ी पर इसमें अलग ही चलाने का मज़ा आ रहा है। देखो अपनी जो पुरानी स्कॉर्पियो है उसकी होड़ नहीं है, कुछ भी कहो, भागने में भले ही ये आगे हो, पर देखो पुरानी स्कॉर्पियो है यार, उसकी वो तो अलग ही चीज़ है यार। उसको तो कहीं भी कुदा दो, कहीं भी। इस गाड़ी को हर जगह नहीं कुदा सकते जस्ट बिकॉज, क्योंकि फीचर ज़्यादा है गाड़ी में, ठीक है। हाँ क्लासिक बिल्कुल ही ऑफ रोड हो जाती है, एकदम रफ एंड टफ हो जाती है कि उसको कहीं भी, उसमें फीचर आते क्या हैं, उसको कहीं भी कुदा दो। बट फिर भी यार मज़ा है इस गाड़ी में, क्योंकि सीटें कंफर्ट वगैरह सब इस गाड़ी में मिल रही है आपको, आप खुद सोचो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस, ठीक है गाइस। अब गाड़ी का थोड़ी पक्की रोड आ रही है, तो पक्की रोड पे भी आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा। फिर हाँ तो एक सेकेंड। हाँ तो गाइस मैंने लाइट्स ऑन कर दी, नॉर्मल ऑटोमेटिक करी है, मैनुअली भी लाइट्स आती है, ठीक है। ये ब्रेकर आ गया, एक सेकेंड। तो भाई साहब एक तो इसकी बोनट की विजिबिलिटी हमारी अपनी जो पुरानी स्कॉर्पियो उससे भी ऊंची है, बहुत ऊंची है। मैंने फॉर्च्यूनर का भी डाल रखा है ना, उससे भी ऊंचा बोनट है, इसलिए मेरे को ये गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। देखो कंपेयर नहीं कर सकते हम इस गाड़ी को फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर देखो बहुत बहुत अलग गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, तो देखो बिल्ड क्वालिटी वगैरह इससे नेक्स्ट लेवल है। चलने में भी गाड़ी फॉर्च्यूनर बहुत प्यारी है, पर ऐसी स्मूथनेस नहीं देगी वो। इंजन बाहर की काफ़ी आवाज़ करता है, ये स्मूथ है, इंजन भी इसका आवाज़ नहीं करता। तो एक साइलेंट कार है। बाकी देखा कंपेयर करूँ फॉर्च्यूनर से, तो फॉर्च्यूनर भाई साहब, फिर वही दूसरों का डायलॉग बोलूँ, फॉर्च्यूनर है। अगर एंडेवर है तो फॉर्च्यूनर कुछ नहीं है, ठीक है। देन एंडेवर तो भाई साहब, एंडेवर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है गाड़ी का। कोई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है तो जूता है उसके आगे। उसका वो 3200 सीसी का इंजन भाई साहब, अभी भी याद है मेरे को। 5 सिलेंडर 3.2, ओहो एक्सीलरेट करती हो, क्या क्या वोवल मारता है भाई। एंडेवर तो एंडेवर देखो ओजी कार है एंडेवर, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि मैंने फॉर्च्यूनर भी चला रखी है, एंडेवर भी कभी ऑफ रोड कर रखा है। तो देखो एंडेवर है, कुछ भी कहो, कोई अड़ा लो। फीचर में भी एंडेवर का टक्कर नहीं है, पावर में भी एंडेवर का टक्कर नहीं है। 1-2 bhp से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई, क्योंकि पुरानी एंडेवर में आते तो 197 bhp, फॉर्च्यूनर 200 bhp, 1 bhp। देखो 2-3 bhp में एंडेवर का फ़र्क नहीं पड़ता। 3200 सीसी का इंजन है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ गाड़ी का एक्सपीरियंस था। गाड़ी एकदम स्मूथ है भाई, मक्खन है मक्खन। ये देखो एकदम इजीली ओवरटेक कर लो। बॉडी रोल वो जो 160 तक इसमें कोई बॉडी रोल नहीं है। उसके बाद तो देखो कोई गाड़ी ले लो ऊंची सेगमेंट की, एक तरह आप जी वैगन भी ले लोगे ना, पर देखो मैं कोई कंपेयर नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको भी आप कम से कम 180 लेके जाओगे ना, वो थोड़ा टन लोगे, आपको डर लगेगा ही लगेगा। चाहे कोई सी ले लो, चाहे डिफेंडर ले लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज लेटर जो इनकी जो चैचिस वगैरह है, ये ऊँची गाड़ियाँ हैं। ऊँची गाड़ियों में तो देखो डर लगता ही है।